अब बात करने वाले हैं हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करें तो वैद्युत बल रेखा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बंद वक्र होते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बंद वक्र होते हैं जिस पर कोई भी परीक्षण आवेश उस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में बंद वक्र होते हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोई भी परीक्षण आवेश गति करता है, उनको हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। यही वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित ऐसी वक्र रेखाएं होती हैं या बंद वक्र होता है जो जिस पर कोई भी परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण गति करता है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इनकी कुछ वैद्युत बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो ये धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। ठीक है, मतलब बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है। मतलब अगर एक तरफ प्लस का आवेश रखा हो, एक तरफ माइनस का आवेश रखा हो, तो इनके जो जाने की जो दिशा होगी वैद्युत बल रेखाओं की, वो क्या होगी? प्लस से माइनस की तरफ होगी। ठीक है, अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें, ठीक है, तो दूसरी विशेषता क्या होती है कि ये जो है वक्र होते हैं, बंद वक्र। ठीक है, तीसरा, दो बल रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं। दो दिशाएं संभव नहीं हैं। ठीक है, अगली विशेषता ये है अगर कोई भी चालक है, चालक के पृष्ठ के लंबवत उत्पन्न होती हैं और लंबवती समाप्त होती हैं। ठीक है, पांचवी ये है कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो 5 विशेषता हो गई। और दो छोटी छोटी विशेषताओं को अगर हमने बहुत मतलब समझ लिया, अगर मान लो किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अगर ज्यादा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता रही होगी वो भी ज्यादा होगी। अगर किसी बिंदु पर घनत्व कम है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो 6-7 पॉइंट हो गए। जल्दी से इनको एक बार देख लेते हैं। धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ इनकी दिशा होती है, बंद वक्र होते हैं, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं क्योंकि एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक इधर जा रही है, इसकी दिशा इधर हो गई, एक इधर आ रही है, उसकी दिशा इधर हो गई। अब ये वाला पॉइंट ऐसा है जहां हमें इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, जो संभव नहीं है। तो इसी वजह से दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दूसरा यह, अगर मान लो जिस पृष्ठ जा रही है उस जगह पर अगर हम
एक स्पर्श रेखा खींचे तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, जहां पहुंचती है वहां भी 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब लंबवत उत्पन्न होंगे, लंबवती समाप्त होंगी। और इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा बनाते हैं तो वो हमें इस बात को बता रही होती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई गई होगी, कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है या वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कौन सी है। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी बिंदु पर घनत्व ज्यादा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, अगर किसी बिंदु पर घनत्व कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम रही होगी। तो आप लोगों का आज वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताओं के बारे में हो गया, इसके बारे में आप लोगों को समझना है।